नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियां में। दोस्तों, आज की कथा है कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक दैत्य था, दैत्य तारकासुर, और उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन तीनों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग में घूमते रहेंगे। 1000 साल बाद जब हम तीनों एक जगह मिले, उस समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेगा वही हमारे मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर 3 नगरों का निर्माण किया, जिनमें एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर भगवान इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय, धनुष और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु बाण बने और अग्निदेव उनकी नोक बन गए। उस विराट रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए तो भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता शिव की जय जयकार करने लगे और त्रिपुरों का अंत करने के लिए भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को कई जगह देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। कई तीर्थ स्थान पर इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।